भगा, और तेज और तेज और तेज भगा। अरे उठ भाई उठ, क्या हो गया तुझे? यार आज मुझे फिर से वही सपना आया। कौन सा? सुपर बाइक जीतने का, जिसके लिए कुछ दिनों बाद कंपटीशन है। हाँ भाई तू जीत तो सकता है, पर उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ भाई ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। भाई उस बड़े कंपटीशन में उन सभी के पास बड़ी बड़ी बाइकें होंगी और तेरे पास ये साइकिल, तू उनसे कैसे जीत पाएगा? साहब मैं जल्दी इसके पैसे लौटा दूंगा। क्यों बे, सड़क पर बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है? लापरवाही कर रहा है? नहीं सर, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ तो हम भी गाड़ी थाने ले जा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस थाने आकर कर लेना। नहीं सर ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज सर। भाई अब तू क्या करेगा? मेरे पास एक और रास्ता है, मेरे पापा की आखिरी निशानी। अरे भाई तू इससे कैसे जीतेगा? जीत जाऊंगा भाई, मुझे विश्वास है। क्या तुम तैयार हो ये रेस जीतने के लिए? यस। स्टार्ट। ये लो सर पानी, ये लो सर पानी। नहीं चाहिए। यदि मुझे ये रेस जीतना है तो मुझे पानी नहीं, अपनी मेहनत का पसीना पीना पड़ेगा। मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त जीत गया ये। एक अपाहिज लड़का रोते हुए अपनी माँ के पास आता है तो माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तो लड़का रोते रोते बताता है कि माँ मेरे सभी दोस्तों के पास आईफोन है, इसलिए मुझे भी आईफोन चाहिए। तो माँ बोलती है कि बेटा आईफोन तो बहुत महंगा होता है और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो लड़का गुस्सा हो जाता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती और सो जाता है। तो उसकी माँ दुखी होती है और बोलती है कि मुझे मेरे बेटे को आईफोन दिलाना ही पड़ेगा। और वो उस हाथ गाड़ी को देखती है और उसे लेकर पैसे कमाने चली जाती है। फिर एक लड़का बोरी उठाकर जाता है तो उसके पास जाकर उसके भारी बोरी को अपनी गाड़ी पर रखवाती है और उसे ले जाकर छोड़ देती है। तो लड़का उसे पैसे देता है और फिर वो ऐसे ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है, उनका सामान घर पहुंचाती है और लोग बदले में उसे पैसे देते हैं। फिर उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो बोलती है कि अब मैं अपने बेटे के लिए आईफोन खरीद सकती हूँ। और वो आईफोन खरीद कर अपने बेटे को देती है तो उसका बेटा बहुत खुश होता है कि माँ आप बहुत अच्छी हो। और अपने बेटे की खुशी देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। एक गरीब दुकान वाला गर्मा गर्म दाल चावल बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 गुंडे आते हैं और उससे पनीर टिक्का बनाने का बोलते हैं। तो वो बोलता है भैया यहाँ तो सिर्फ दाल चावल ही बनते हैं। तो वो गुंडे बंदूक निकालकर उसे डराते हैं कि पनीर टिक्का बना नहीं तो तुझे मार दूंगा। तो वो दुकान वाला डरकर उनकी बात मान जाता है। फिर सोचता है कि यार इन्हें पनीर टिक्का कहाँ से बनाऊं, यदि नहीं बनाया तो ये तो मुझे गोली मार देंगे। तभी उसे एक थर्माकोल दिखता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो उस थर्माकोल को पनीर के सेव में काट लेता है और उसमें नमक मिर्ची मसाला डालकर उसकी सब्जी बनाने लगता है और सब्जी बनाकर पनीर टिक्का बोलकर उन्हें देता है। तो वो नशेड़ी नशे में थर्माकोल को पनीर टिक्का समझकर खाते हैं और उन्हें तो वो थर्माकोल का पनीर बहुत पसंद आता है और वो पूरा खा जाते हैं। और उन नशेड़ियों को पनीर इतना पसंद आता है कि एक नशेड़ी उसे सोने की चैन देता है, एक उसे अपना फोन देता है तो एक उसे अपने कपड़े ही उतार कर दे देता है। फिर वो नशेड़ी वहाँ से चले जाते हैं तो वो दुकान वाला बहुत खुश होता है कि मेरे हाथों में तो जादू है।